ताड़म नमो सिताड़म नमो आयरियाड़म नमो वसायाड़म नमो लोये सव्साउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अच्छा होना अच्छा है, मगर ज्यादा अच्छा होना अच्छा नहीं है। अपने स्वभाव को तो अच्छा रखें, अपनी भाषा को अच्छा रखें, अपने भोजन को अच्छा रखें, लेकिन आपके अच्छे स्वभाव का कोई दुरुपयोग ना कर पाए, इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अक्सर इस झूठी दुनिया में, दिखावे की दुनिया में, स्वार्थ की दुनिया में लोग ठगने के लिए बैठे। आप किसी से पूछो कि रास्ता कहां जाता है, हर आदमी भटकाएगा, कोई सही रास्ता नहीं बताएगा। अच्छे लोग जो, ज्यादा अच्छे लोग जो होते हैं, उनके लिए मैंने देखा कि वो बेचारे दुखी टाइप से रहते हैं, क्योंकि वो अच्छा करते हैं और उनके साथ अच्छा होता नहीं है। अब जब उनके साथ अच्छा होता नहीं है तो बड़े संकल्प विकल्प रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो अच्छे तो रहें, लेकिन ज्यादा अच्छे ना बने। अपने आप में एक, अपने अंदर में अपने एक एग्रेसिव राम को भी रखें। राम बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत स्वच्छ आचरण, शुद्ध भोजन, वचनों के पक्के, एक उच्च कुल के महापुरुष जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो राम भी मौके पड़ने पर एग्रेसिव हुए थे, नहीं हुए थे क्या? हुए थे। अगर राम एग्रेसिव नहीं होते तो रावण सीता को लंका में ही मार देता, या सीता जी अपना स्वयं ही अन्न जल का त्याग करके प्राण घात कर लेती, क्योंकि वो तो सती थी। राम एग्रेसिव हुए, और जहां राम जब एग्रेसिव हुए तब जाकर के वो सीता को वापस ला पाए। राम एग्रेसिव हुए, आप लोग एग्रेसिव नहीं होते हो। मैं आपको उल्टा नहीं सिखा रहा हूं। एग्रेसिव होना लाइफ में बहुत जरूरी, लेकिन कब कहां होना इसका ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा अच्छे बने रहोगे तो लोग खा लेंगे। एक बार फ्रूट्स की मीटिंग हुई, जंगल में सारे फ्रूट्स बैठ के बात करते हैं, फल, आम, अनार, अंगूर, सीताफल, गन्ने। सबसे ज्यादा दुखी था गन्ना। लोगों ने पूछा पिछले साल भर तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं, लोग जब देखो जब सुपेल देते हैं, और कुछ नहीं मिले मशीन से दांत से छील के खा जाते हैं। सीताफल कहता है इसलिए मैं समझदार हूं, मैं अच्छा तो हूं, मीठा तो हूं, लेकिन मुझे सीधा सीधा कोई नहीं खा सकता। उस समय पर खा लिया तो ठीक है, और असमय में खाया तो मैं फिर कड़वा हो जाता हूं, फल से ही नीचे गिर जाता हूं। ये गन्ना जो है बहुत मीठा है, लेकिन इतना सीधा होता है बेचारा, लोग उसके सीधेपन का फायदा उठा लेते हैं। अपनी लाइफ में थोड़ा सा एग्रेसिव रहना सीखे, लेकिन जितना रहना है उतना ही रहना सीखे। कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। आप एक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के पास पहुंचा जो सरल है, मायाचारी नहीं करता, एकदम सीधा साधा व्यवहार है, एकदम शांत है। शांत व्यक्ति को देखना, जो चाहे उसका दुरुपयोग कर लेता है, जो चाहे उसका दुरुपयोग कर लेता है। थोड़ी सी बात बोलो, वो भावुकता में जी बोल के यस बोल करके कर देता है, आफ्टर दैट परेशान होना पड़ता है।
अपने जीवन में अच्छे व्यक्ति को एक बात और सीखना चाहिए, वो है ना बोलना भी सीखो। ना बोलना भी सीखो। हर बार अच्छा करने का प्रतिफल अगर बुरा मिलता है तो ना बोलना भी सीखो ना, कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भैया। आप देख लो, एक व्यापारी बहुत अच्छा व्यापारी है, कम मार्जिन लेता है, लोगों को लूटता नहीं है, भरपूर माल देता है, समय पर देता है, पेमेंट ही नहीं आती। ना बोलना सीखो भैया, अभी नहीं हो पाएगा, पहले पुराना पेमेंट जमा करो, और आपने जमा नहीं किया मैं आपकी लीगल कंप्लेंट करूंगा। थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा। बच्चे कहाँ मानते हैं सारी बात माँ की। माँ एग्रेसिव नहीं हो तो बच्चों का अनुशासन खत्म हो जाता है। स्कूल में टीचर को देख लो आप, हर टीचर क्रूएल नहीं होता, खूंखार नहीं होते कोई टीचर। उन टीचरों को थोड़ा सा एग्रेसिव बनना पड़ता है, नहीं तो फिर वो अनुशासन बनेगा ही नहीं, और अनुशासन नहीं बनेगा तो बच्चों का जीवन क्या बनेगा। इस बात को जितनी जल्दी समझोगे जीवन में उतनी ज्यादा संभलोगे। जितना जल्दी समझोगे उतना ज्यादा जल्दी संभलोगे। आप सीधे हो जाओ, व्यक्ति बहुत फायदा उठाएगा। एक फंडा है उस पंचम काल का, जो जितना एडजस्ट करता है उससे उतना एडजस्ट कराया जाता है। सीधी सी बात है, जो जितना एडजस्ट करता है उससे उतना एडजस्ट कराया जाता है, और जो थोड़ा सा भी अड़ जाए तो उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता। आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, एक व्यक्ति आ गया, दो आ गए, तीन आ गए, चलो कोई बात नहीं एडजस्ट कर लो, करते करते तुमको उठा के गोद में बैठा लेंगे। तो फैल के बैठो भैया, इससे ज्यादा जगह नहीं दे पाएंगे हम। अरे वो खड़ा है, हाँ खड़े रहने दो। आज के समय वो है कि मदद करो और जूते खाओ, मदद करो दुखी रहो, मदद करो और अपना नुकसान करो। उतनी मदद करो जितने की, जिस मदद के वापस ना आने पर तुम्हें दुख ना हो, रिश्तेदार भी क्यों ना हो। जो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, शांत सरल, कोई उनसे पैसा मांगे वो तुरंत दे देते हैं, हाँ कोई बात नहीं, और वो वापस नहीं आता। उन लोगों को पैसा देना बंद कर देना चाहिए, प्रतिज्ञा ले लेना चाहिए, 2000 रुपए से ऊपर कोई नहीं दूंगा, तेरे साथ जो हो रहा हो तू जान, तेरा काम जाने, मैं तो 2000 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वापस नहीं आएंगे। इसलिए माइंड सेट कर लो, थोड़ा तो एग्रेसिव होना पड़ेगा। आप लोगों ने गाड़ी देखी होगी, गाड़ी पहले वो बजाज वाली स्कूटर आती थी, सीट के बीच में जिसमें पेट्रोल की टंकी होती थी, साइड में इंजन होता था। गाड़ी चालू करने के पहले एक दो बार लात मारना पड़ती थी, तिरछी करना पड़ती थी, तिरछी करो फिर वो गाड़ी स्टार्ट होती थी। जमाना यही है, लोग हो गए ढीठ, लोग हो गए ढीठ, और वो आपकी अच्छाई का फायदा उठाना नहीं भूलते। इसलिए क्या करें, थोड़ा आप भी एग्रेसिव रहो, क्रोधी नहीं। ये वो वाला एग्रेशन है जो आपके अनुशासन बना के रखेगा, जो आपके जीवन में अनुशासन बना के रखेगा, जो आपके जीवन में सुख और सुकून बना के रखेगा। ये वो वाला एग्रेशन है। एक बात करता हूं मैं आपसे, भोजन तो आप लोग करते हो, तो भोजन में नमक डाला जाता है। भोजन में नमक क्यों डाला जाता है? स्वाद बढ़ाने के लिए, स्वाद घटाने के लिए नहीं। लेकिन ज्यादा नमक डाल दोगे तो भोजन का स्वाद खत्म हो जाएगा, नहीं डालोगे तो भी स्वाद नहीं आएगा। ये जो एग्रेशन है आपके अंदर, एग्रेसिवनेस है, ये नमक की तरह होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार। एक जो अच्छा लीडर है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, उसको थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ता है। हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर लीड करता है। एक हाउसवाइफ जो होती है वो घर में बच्चों को लीड करती है। जो एक हाउसवाइफ होती है वो घर में भोजन बनाने की प्रक्रिया को लीड करती है। घर में सुख सुकून लाने वाली वो हाउसवाइफ ही है।
तो वहां लीड करती है। पुरुष बिजनेसमैन है तो बिजनेस में लीड करता है, घर पर आए तो उसके पिताजी लीड करते हैं। हर जगह अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रोल्स हैं। तो जब भी आप लीड करो आपको थोड़ा तो एग्रेसिव होना पड़ेगा। जितना लीनियंसी रहेगी लाइफ में उतनी तकलीफ भी रहेगी, उतनी तकलीफें भी रहेंगी। थोड़ा सा अपने आप को, ये एग्रेशन जो है ये बुरा नहीं है, जो एग्रेसिवनेस है बुरी नहीं है, अगर अनुपात में रखी जाए तो, अनुपात में रखी जाए तो। आज की नीति में भी यही कह रहे हैं कि अच्छा व्यवहार जीवन के लिए अच्छा भी है और जरूरी भी है। जो आपका नेचर है, आपका व्यवहार है, जीवन के लिए अच्छा भी है, जरूरी भी है। क्योंकि अगर व्यवहार में अच्छापन नहीं होगा तो आपके भावों की वो विशुद्धि नहीं बनेगी, और जो भाव निर्मल नहीं होंगे तो अगली गति अच्छी नहीं होगी। तो केवल प्रेजेंट को नहीं देखना, हमें फ्यूचर को ही देखना है। हमें केवल फ्यूचर को ही नहीं देखना, हमको प्रेजेंट को भी देखना है। तो अच्छा व्यवहार तो अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी भी है। इससे जीवन बनता है। और जिसके पास अच्छा व्यवहार ना हो उसका जीवन तो नरक हो जाता है, दुखमय हो जाता है। लेकिन आपके अच्छे व्यवहार का कोई दुरुपयोग ना कर पाए, इसकी सावधानी रखें। जब आप कभी रास्ते पर चलते हैं नंगे पैर और उसमें कांटे और कांच हों तो क्या करते हो? चलना वहीं से संभल संभल के चलते हो, है ना। कहीं मेरे पैर में कांच ना लग जाए, संभल संभल के चलते हो। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो झाड़ू लगाने में लग जाते हैं। बहुत सारे उपाय हैं। कुछ लोग जूते पहन के निकल जाते हैं, जूते ना हो और पैर में कांच ना लग जाए इसलिए झाड़ू लगा के निकलो। आपके जीवन में कोई आपका अपना व्यक्ति जिसको आप अपना मान रहे हो, या मान रहे हो कि वो बिजनेस में आपकी हेल्प कर रहा है, ध्यान रखना कहीं वो चोट ना दे जाए। कांच की तरह चुभने वाला हो तो झाड़ू लगाना सीखो, वरना जूते पहन करके चलना सीखो। सेफ्टी सीखो, सेफ्टी सीखो, सेफ्टी। हर बड़ी बिल्डिंग में मैं देखता हूं, जब भी मैं किसी बड़ी बिल्डिंग में जाता हूं, हर फ्लोर पर एक मशीन लगी होती है रेड कलर की, आग बुझाने वाली, फायर एक्सटिंग्विशर। मैं देखता हूं कि हर बिल्डिंग में लगी होती है। कई बार तो ये भी होता है कि वो लगे लगे खराब हो जाती है, एक्सपायरी हो जाती है, फिर भी वही लगी रहती। क्यों? ताकि मौके बखत पर कभी आग लग जाए तो वो काम आ जाए। अपने अंतरंग में भी नीति का फायर एक्सटिंग्विशर पास में रखो, क्योंकि दुनिया के लोग आग की तरह हैं, कब तुमको जलाएंगे कब यूज कर लेंगे पता नहीं है। बच के रहो, भरोसे का जमाना नहीं है। लोग भरोसे के नहीं बचे। अच्छे बन के रहना, लेकिन कोई तुम्हारे अच्छेपन का दुरुपयोग ना कर पाए। कुछ लोग थोड़ा इमोशनल होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर जल्दी से बातें मान जाते हैं। मैं तो नहीं मानता, मेरा जो नंबर है वो 8 नंबर है, और जो 8 नंबर वाले हैं वो थोड़ा सा अड़के रहते हैं। काम ले लिया है तो पूरा करते हैं, और कोई छेड़ दे तो फिर छेड़े बिना वो भी नहीं रहते। अपने जीवन में सुख कैसे बढ़े इसका पुरुषार्थ बहुत कम लोग कर रहे हैं, इसकी चाह तो बहुत लोग रखते हैं। तो करना क्या है? मॉरल ऑफ द आज की नीति क्या है? हमें अच्छे व्यवहार के साथ जुड़ना है, जरूरी है, अच्छा भी है, लेकिन हमें नीति भी अपने साथ रखना है। कहीं कोई चोट ना दे जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई व्यक्ति हमारा मिसयूज कर जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने अच्छा किया उसका प्रतिफल हमारे साथ ही बुरा हो जाए। सब कुछ अच्छा किया, सीता ने अपने चारित्र की भी रक्षा करी, इसके बाद भी मिला क्या? दुख, अपवाद, फिर से जंगल की यात्रा, जैसे तैसे लौटे सो अग्नि परीक्षा। अच्छे बनो,
अच्छी बात है। कोई तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग ना कर पाए, ये और भी अच्छी बात है। वक्त बहुत कम मिला है अपन को, वक्त बहुत कम मिला है अपन को। अपनी तरक्की में लगाएंगे कि दूसरे से लड़ने में लगाएंगे? कई लोगों का मानना है कि यार जो काम शांति से हो जाए तो ठीक, एग्रेसिव मत हो, एग्रेसिव मत हो। अरे भैया, एग्रेसिव नहीं होते राम तो सीता नहीं आती वापस। एग्रेसिव नहीं हो भारत का राजा तो पड़ोसी राज्य कब्जा कर लेगा। और एग्रेसिव नहीं हो अगर आप, तो आपके घर का अनुशासन कैसे चलेगा? लेकिन उसका एक अनुपात निश्चित होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग मिट्टी खाते हो कि नहीं? नहीं खाते? खाते हो। बिना मिट्टी के आपका भोजन हो ही नहीं सकता। जो जो रोटी खाते हैं वो मिट्टी खाते ही हैं, कंपलसरी है। जब रोटी खाते हो तो चक्की से आटा पिसता है, गेहूं पिसता है, तो जो जिस पत्थर के बीच में वो जो गेहूं होता है और आटा पिसता है, पत्थर भी पिसता है, क्या नहीं पिसता है? तभी तो समय समय पर उस चक्की को टांका जाता है। पत्थर भी पिसता है उस आटे में, लेकिन एक बहुत माइन्यूट अनुपात में पिसता है। तो पत्थर भी आप खा लेते हो, सूट होता है। एक व्यक्ति को चर्म रोग हो जाए, स्किन डिजीजेस, तो उसको जहर दिया जाता है, मरने के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं, उसको जहर दिया जाता है शुद्ध करके, गंधक आदि रसायन दिए जाते हैं शुद्ध करके, और एक लिमिटेड अनुपात पर देते हैं। अगर उसको 10 ग्राम देना है तो 25 दिन में 10 ग्राम खिलाते हैं, 50 दिन में 10 ग्राम खिलाते हैं। क्यों? धीरे धीरे देंगे ताकि उसका रोग भी ठीक हो जाए और चला नहीं जाए। तो अनुपात से करें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों में से कभी किसी का ऑपरेशन हुआ हो या आपने किसी का ऑपरेशन होते हुए देखा हो, तो एनेस्थीसिया लगाया जाता है, आपके उतने हिस्से को शून्य किया जाता है। अगर एनेस्थीसिया ज्यादा हो जाए ना, अगर एनेस्थीसिया ज्यादा हो जाए तो समझ लो आप, ये बात निश्चित है कि वो जो रोगी है वो उठ के बोलेगा नहीं, डाटा समाप्त। अनुपात, हर चीज अनुपात से जरूरी है, बैलेंस होना चाहिए। इसलिए लाइफ में एग्रेसिव होना भी जरूरी है। खासकर एक अच्छे बिजनेसमैन को, एक अच्छी हाउसवाइफ को एग्रेसिव होना जरूरी है। अगर आप एग्रेसिव नहीं होगे एक लिमिटेड अनुपात में, तो व्यक्ति तुम्हारा पैसा भी खा लेगा, सुख चैन भी खा लेगा। आपने किसी को पैसा दिया, उसको बड़ी तकलीफ है, और तुम वापस लेने जाओ, तुमको जिंदगी भर तकलीफ है। भैया पैसा, अरे दे देंगे भाई, खा के थोड़ा ना जा रहे। इतने प्यार से उसने मांगा, उतने प्यार से आपने दे दिया, उतने प्यार से क्या वो लौटा रहा है? बिल्कुल नहीं। आज की नीति कह रही है अच्छा होना तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा अच्छा होना जरूरी नहीं, क्योंकि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। समझ में ही नहीं आता, पता ही नहीं लगता कि लोग कद्र कर रहे हैं कि इस्तेमाल। कोई आपको इस्तेमाल ना कर पाए, लोग आपकी कद्र करते रहें, अच्छा होना गुनाह ना बन जाए, इसका ध्यान रखना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की